चीन में कोविड-19 के मामले क्यों अचानक बढ़ रहे हैं? मंदी की चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा असर? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर देखा जा रहा है। वर्तमान में चीन में कोविड-19 संक्रमणों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन ने 7 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी जीरो कोविड रोकथाम रणनीति में बदलाव की घोषणा की, जिसके बाद कोरोना के केस अचानक बढ़ गए। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में इस वक्त कोरोना के मामले फिर से बढ़ना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की चिंताओं में घिरी हुई है। कोविड-19 संक्रमणों में तेजी से वृद्धि न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। जीरो कोविड प्रतिबंधों की वजह से कोरोना के मामले चीन में लगातार घटे थे। इस दौरान लगा जैसे एक बार फिर दुनिया पटरी पर लौट रही है। हालांकि इन प्रतिबंधों में देशव्यापी प्रदर्शन के बाद चीन की कम्युनिटी सरकार ने ढील दी। नए नियमों के मुताबिक चीन में लॉकडाउन अब पूरे मोहल्ले या शहरों के बजाय इमारतों या किसी इकाइयों तक सीमित हो गए। इसके बाद खबरें आने लगी कि चीन में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चरमरा गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि क्लिनिक और अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज अपनी कारों में ड्रिप ले रहे हैं। कई भयावह वीडियो भी सामने आने लगे। ऐसी चिंताएं हैं कि SARS-CoV-2 वायरस का एक नया संक्रमण अब चीन में फैल चुका है। चीन के स्वास्थ्य आयोग के डेटा से पता चला है कि चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले नवंबर के मध्य में लगभग 2000 थे, जो नवंबर के अंत तक 4000 हो गए। दिसंबर के पहले सप्ताह तक यह संख्या 5000 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक दैनिक मामले की संख्या 27 नवंबर को 40,000 का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि जैसे ही कोरोना का विस्फोट एक बार फिर चीन में हुआ, देश ने 14 दिसंबर से दैनिक कोरोना मामलों को प्रकाशित करना बंद कर दिया। चीन के प्रमुख महामारी वैज्ञानिक व्यू जिनो ने 18 दिसंबर को कहा कि उनका मानना है कि देश इस सर्दी में 3 संभावित संक्रमण में से पहली लहर का अनुभव कर रहा है। उनका अनुमान है कि देश की 60% आबादी, जो वैश्विक आबादी का लगभग 10% है, वो अगले 3 महीनों में संक्रमित हो सकती है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी के निर्देशक माइकल ओस्टरोम ने रॉयटर्स के हवाले से कहा, यह महामारी अगले हफ्ते के मध्य से दुनिया में फैलने वाली है। पिछले 2 वर्षों में जीरो कोविड के तहत लगाए गए लॉकडाउन ने पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। घरेलू सेवा क्षेत्र विशेष रूप से कड़े प्रतिबंधों से पस्त है। नतीजतन इस साल की शुरुआत में 16 से 24 आयु वर्ग में हर 5 में से 1 चीनी बेरोजगार था। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह आंकड़ा अगले साल और खराब होने की उम्मीद है, जब 11.6 मिलियन स्नातक नौकरी पेशा जीवन में प्रवेश करेंगे। अब कोविड-19 संक्रमणों में तेजी से उछाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक और संकट में डाल सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाधित कर सकता है। चीन और दुनिया भर में आर्थिक सुधार में देरी कर सकता है। विश्व अर्थशास्त्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन में व्यावसायिक विश्वास स्तर 2013 के बाद से सबसे कम है। इस वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह पिछले आधी सदी में इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। यह वैश्विक मंदी की चिंताओं को बढ़ा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए चीन की स्थिति दुनिया के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और रणनीतिक तौर पर प्रतियोगिता के बीच चीन और पश्चिम मुल्कों के बीच तनाव, गणतांत्रिक मूल्यों और मानवधारियों को लेकर चीन और पश्चिम मुल्कों के बीच तीखी बयानबाजी, सभी का असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। दुनिया के बाजार में चीन की कितनी भागीदारी है, इसका उदाहरण समायोजित वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से लगा सकते हैं। साल 2021 में वैश्विक GDP में चीन की हिस्सेदारी लगभग 18.56% थी। यानी साफ है कि अगर चीन के बाजार पर असर पड़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।